प्रश्न नंबर 2 करेंगे इस अध्याय का। अध्याय और प्रश्नावली है 1.1। ठीक है, तो इसमें हम आगे करना है हमें इस प्रश्न को दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब मुझे 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 को मुझे क्या करना है, यहाँ पे विषम पूर्णांक के रूप में सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात, माना a कोई धन पूर्णांक है, ऐसा आपको मानना होगा। अब तो जो एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, a = bq + r। तो जब मैं 6q + r 6q + 1 की तुलना bq + r से कराता हूं तो b = मुझे क्या मिलता है, 6 मिलता है। b = 6 मिल जाएगा मुझे। अब b = 6 है तो r क्या क्या हो सकता है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 तक लेंगे, क्योंकि जो है r क्या होता है, लेस देन b होता है। r जो है b से छोटा होगा। r मतलब शेषफल b से, b मतलब भाजक से छोटा आएगा और 0 से बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है। r मतलब शेषफल। तो मुझे r की जगह पर 0 1 2 3 4 5 रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले a तो आप लिख देंगे, तो b की जगह पर 6q और r की जगह पर पहले क्या रखना है आपको, 0, एक एक करके 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है। तो सबसे पहले 0 रखेंगे। अब जब मैं किसी संख्या में, किसी पूर्णांक में 6 का भाग दूंगा तो शेषफल मुझे कब मिलेगा, शेषफल 0 कब मिलेगा। माना चलो मैंने 6 का भाग दिया 18 में, 6 का भाग दिया 18 में, तो 6 का भाग 18 में 3 बार जाएगा, 6 × 18, शेषफल कितना मिला, 0। तो मैंने 6 का भाग किसी पूर्णांक में दिया, 6 का भाग किसी पूर्णांक में दिया, तो यहाँ पर मुझे शेषफल मिला 0। और पूर्णांक क्या है, सम पूर्णांक है, तभी तो मुझे क्या मिला है, 0 मिला है। तो यहाँ देखिए मैंने 6 का भाग इसमें दिया, और तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये 0 बता रहा है। 0 कब मिलेगा मुझे शेषफल, 0 शेषफल जब मिलेगा मुझे, जब मैं किसी सम संख्या में मैं 6 का भाग दूंगा। अर्थात a = 6q एक सम धन पूर्णांक है। ठीक है, अब मैंने यह रखा r = 0 रखने पर ऐसा हुआ। अब मैं r = 1 रख देता हूं। r = 1 रखने पर, अगर मैं r = 1 रखता हूं तो क्या होगा, तो a तो है ही है, 6q है ही है, और r की जगह पर, इस r की जगह पर तो मैं क्या लिख दूंगा, 1। अब मैं जब किसी पूर्णांक में 6 का भाग देता हूं,
जब मैं किसी पूर्णांक में 6 का भाग देता हूं तो कितना बचता है, 1 बचे शेषफल। ऐसा कब होता है, तो वो संख्या क्या होती है? तो देखिए, मैं जब किसी पूर्णांक में भाग दूं और शेषफल 0 मिले, क्या शेषफल 0 मिले, मान लो मैंने दिया 19 में 6 का भाग, तो 6 तिया 18 हो जाएगा। कितना बचा, 1 बचा हमारा शेषफल। शेषफल 1 बचा, तो शेषफल 1 कब बचा है, जब मैंने 6 का भाग किसी विषम पूर्णांक में दिया है, तभी तो मुझे 1 मिला है। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अगर मैं सम में देता हूं तो 0 या 2 या 4 या 6 मुझे शेषफल प्राप्त होगा। जब मैं 6 का भाग किसी विषम संख्या में दूंगा तो मुझे जो शेषफल प्राप्त होंगे वो 1, 3, 5 और 5 तक ही प्राप्त होंगे, क्योंकि 6 का मुझे भाग देना है। ठीक है, तो 6 क्यूब प्लस 1 एक विषम धन पूर्णांक है। अब विषम कैसे है ये आपको मैंने बताया। अब सेम r बराबर 2 रखने पर, अब r बराबर 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, a क्यू इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2। अब 2 शेषफल कब बचेगा, जैसे मैंने 6 का भाग दिया 20 में, तो 6 तिया 18, 2 बचा। तो 2 कब बचा, यही जब पूर्णांक हमारा सम है। बात वही है, 0 पर, 2 पर, 4 पर हमें पूर्णांक क्या प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा। 1 जब हमारा शेषफल 1, 3, 5 होगा तो हमें क्या मिलेगा, पूर्णांक विषम पूर्णांक मिलेगा। 1 सम पूर्णांक है। r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर तो क्या मिल जाएगा, r इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3। अब मुझे आपको यहाँ, ये तो केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे इसका कोई काम नहीं है। ऐसा आपको समझ में आ जाए पूर्णांक किस तरीके से लिए जा रहे हैं। और जब मैं, अब मुझे शेषफल कब प्राप्त होगा, 3। जब मैं 21 में दूंगा 6 का भाग तो मुझे शेषफल प्राप्त होगा 3। और 21 क्या है, एक विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूं, अब 3 बार आपको मैंने समझा दिया। एक सम विषम पूर्णांक है। अब r बराबर 4 रखने पर, r बराबर क्या रख दिया, 4 रख दिया, तो क्या मिल जाएगा, 1 इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4। 1 और 4 आ रहा है, 4 आ रहा है शेषफल। शेषफल कितना आ रहा है, 4। तो क्या हो जाएगा, ये एक संपूर्णांक होगा। चार कब मिलेगा, जब मैं 6 का भाग दूंगा मैं किसी पूर्णांक में, तो 4 मुझे यहाँ क्या आ रहा है, शेष की जगह पे आ रहा है। शेषफल 4 कब मिलेगा, जब मैं 22 में दूं, 22 में देना है मुझे 6 का, तो 6 3 18, 4 बचा, तो शेषफल 4 कब आ रहा है, जब मैं 22 में दे रहा हूँ। 22 क्या है, एक सम पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको इधर रफ कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। बाकी का पार्ट में इधर करता हूं। तो अब मुझे क्या रखना है यहां पर, r इक्वल टू 5 रखना है। जब मैं r इक्वल टू 5 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, यानी 6 क्यूब प्लस 5। तो 5 कब प्राप्त होगा मुझे शेष, 5 शेष कब प्राप्त होगा, 5 मुझे
जब प्राप्त होगा जब मैं या तो 35 में दूं 6 का, तो 6 पंजे 30 और तो 5 बचेगा शेष। तो 35 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। या मैं 23 में दूं 6 3 18, 3 बार गया तो कितना बचा 5, और 23 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो 5 हमें कब मिलता है शेषफल, जब मैं किसी विषम संख्या में दे रहा हूँ, जैसे कि 23 एक विषम संख्या है और 35 भी एक विषम संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैं 6 का भाग दे रहा हूँ किसी पूर्णांक में और शेषफल मुझे मिल रहा है 5। ठीक है, तो पूर्णांक क्या है, विषम है। विषम पूर्णांक होगा तभी हमें क्या मिलेगा, 5 शेषफल प्राप्त होगा। तो एक विषम पूर्णांक है। अब आपको लास्ट में अतः 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 को विषम धन पूर्णांक के रूप में होता है, रूप का होता है। ठीक है छात्र, अब इसको देखो मैंने क्या लिखा है, 6q + 1 6q + 3 6q + 5 विषम धन पूर्णांक के रूप का होता है। तो इसमें देखिए आप, मैंने क्या लिखा है, 6q + 1 एक विषम पूर्णांक है, 6q + 3 एक विषम पूर्णांक है और 6q + 5 एक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है, जब मैं 6 का भाग किसी पूर्णांक में दूं तो शेषफल कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, तो वो क्या होगा, विषम होगा। और तो आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और इसको लिखें।